क्या क्या मिस्टेक करते हैं। बहुत सारी मिस्टेक अपने बिजनेस में जो छोटे एंटरप्रेन्योर है, जो छोटे व्यापारी है, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर है वो करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं 5 ऐसी मिस्टेक जो शायद आप भी करते हैं और उसकी वजह से आपको भी कहीं कहीं पे नुकसान हुआ है। अगर वास्तव में आपको कहीं बिजनेस में नुकसान हुआ है और आप भी वो ऐसी 5 मिस्टेक करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर से देखिए, पूरा एंड देखिए, रिपीट करके देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो 5 मिस्टेक का समाधान मिलने वाला है जो आप करते हैं तो यहीं से रोक दे। सबसे पहली मिस्टेक यह है कि एवरीथिंग इन योर बिजनेस ऑन डिपेंडेड ऑन यू। एक राइटर हुए माइकल ई गलबुल, उन्होंने एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर के ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च किया। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च किया। काफी रिसर्च करने के बाद में उन्होंने ये पाया कि हर एक बिजनेसमैन, जो छोटा जो व्यापारी है, वो डिपेंड रहता है अपने स्टाफ पे, अपनी एम्प्लॉय पे, या अपनी फैमिली में और आजू बाजू में जो उसके बिजनेस में जो लोग रहते हैं उसके ऊपर होता है वो भरोसा। उसके ऊपर वो डिपेंड होने की वजह से क्या होता है कि वो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाता है। वो हमेशा आजू बाजू में डिपेंड रहने की वजह से उसके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकता। और ये माइकल ई गलबुल ने रिसर्च में पाया है और उन्होंने उसके ऊपर एक बुक भी लिखी है कि अगर कोई बिजनेसमैन, कोई जो छोटा बिजनेसमैन है, वो इस तरह की अगर मिस्टेक करता है, अगर किसी के ऊपर डिपेंड है, चाहे कैश को संभालने से हो, चाहे कस्टमर को देखने से अगर डिपेंड है, तो आपको नुकसान होने के चांसेस 100% बच जाते हैं। आप जब जब किसी के ऊपर डिपेंड रहे हैं या डिपेंड हुए हैं, तब तब आपको नुकसान हुआ है, चाहे माने या ना माने। तो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहे, हमेशा आजू बाजू के जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड ना रहे, अपने खुद से अंदर से एक कमिटमेंट के साथ में अच्छे से आगे बढ़े। जो काम आप दूसरे को करने को बोलते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते, वो खुद करें और बड़े अच्छे से करेंगे। जब आप खुद करेंगे तो उन कामों को बहुत ही अच्छे से करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और, सब काम आपको नहीं करना है। कुछ काम जो आपकी सेल को बढ़ा दे, जो आपकी स्किल को बढ़ा दे, जो आपकी नॉलेज को बढ़ा दे और आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। दूसरी जो मिस्टेक करते हैं, यू आर नॉट डेलीगेटिंग इनफ। यानी कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पे देखी गई है, वो दूसरी प्रॉब्लम ये भी देखी गई है कि एक स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर यानी कि एक छोटा व्यापारी, वो अक्सर क्या करता है कि वो सब काम खुद ही देखता है। वो चाहे स्टॉक को मेंटेन करना हुआ, चाहे कस्टमर को देखना हुआ, चाहे कैश को देखना हुआ, चाहे अकाउंट को देखना हुआ, वो सारी चीजें खुद करता है। बिल भी खुद ही पे करता है, अपने सब काम वो मतलब खुद करता है। तो क्या होता है उससे कि जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है, जो आपका क्वालिटी टाइम है, वो क्वालिटी टाइम क्या होता है कि वो आप क्वालिटी टाइम कहीं दूसरी जगह लगा रहे हैं। अगर क्वालिटी टाइम आपका दूसरी जगह लग रहा है, तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपका क्वालिटी टाइम अगर दूसरी जगह लग रहा है ना, तो भी आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो टाइम आप सही दिशा में नहीं लगा रहे। यानी कि आप सब जब काम करते हैं ना, तो ये समझिए कि कोई भी काम अच्छा काम नहीं कर रहे। आप एक वक्त में 2 काम नहीं कर सकते। आप एक वक्त में 2 काम नहीं कर सकते। आप बाइक चलाते चलाते या गाड़ी चलाते चलाते, कार चलाते चलाते आप बुक नहीं रीड कर सकते। आप वॉक करते करते मोबाइल के अंदर ईयरफोन डाल के आप गाने सुन सकते हैं, लेकिन बुक नहीं रीड कर सकते चलते चलते। तो माइंड हमेशा एक टाइम पे 2 काम करेंगे तो दोनों सही नहीं होगा। तो हमेशा क्या करिए कि अपने कामों को खुद करिए, और अगर जरूरत नहीं है तो डेलीगेट कर दीजिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आपका 1 शॉप, 2 शॉप, 3 शॉप है या 3 स्टोर है, या छोटा कोई बिजनेस चला रहे, लेकिन जिसके पास मल्टीपल स्टोर है,
50, 100, 500, वो कैसे हैंडल करते हैं? कभी ये रियलाइज किया आपने? क्योंकि उसके हैंडल करने के पीछे एक ही रीजन है कि उनके सब कामों को डेलीगेट किया हुआ है। यानी कि जो काम मैनेजर को करना वो मैनेजर ही करेगा, जो काम कैशियर को करना वो कैशियर ही करेगा, जो काम सेल्स पर्सन को करना वो सेल्स पर्सन ही करेगा। सबका काम अलग अलग है। लेकिन आप यहाँ पे सब काम अलग अलग नहीं करते, आप खुद करते हैं। और डेलीगेट नहीं करने की वजह से आपका जो प्रोडक्टिविटी टाइम है, जो क्वालिटी टाइम है, वो कहीं और चला जाता है और इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो आपको बिजनेस में अगर इम्प्रूव करना है तो अपना क्वालिटी टाइम बचा के रखिए, कुछ काम डेलीगेट कर दीजिए। यू आर नॉट गिविंग एंड स्ट्रिक्टली डेडलाइन टू योर वर्क, यानी कि आपको अपने कामों की डेडलाइन नहीं है। आप अगर अपने कामों की डेडलाइन नहीं रखते, आप जो भी काम करते हैं, जिस भी फील्ड में है, बिजनेस के फील्ड में, सर्विस के फील्ड में, या जो भी आप करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी है, अगर आप अपने कामों की डेडलाइन नहीं है, डिले होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। अगर आपके कामों की डेडलाइन जब तक नहीं होगी तब तक आपका काम कभी वो सही टाइम पे होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम सही टाइम पे हो, सही डेडलाइन के अंदर हो, तो हमेशा डेडलाइन डालना शुरू करें। बहुत सारी कंपनियां डेडलाइन डालती है, इस वक्त है, इस दिन है, इतने टाइम में काम पूरा होगा। जब आप किसी भी काम को डेडलाइन डालते हैं ना, तो चाहे वो काम 10 दिन में होना है, अगर उसके पास में 5 दिन की डेडलाइन आई है तो 5 दिन में हो जाएगा। कभी आपके साथ में हुआ होगा कि आपको कहीं 2 दिन में कहीं पे जाना है, कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, कहीं पे जाना है आपको ट्रैवलिंग के अंदर, और आपके पास में काम है लेकिन वो पूरा करके जाना है, तो 5 दिन का भी काम आपने 2 दिन में कंटिन्यू करके दिया है और हुआ है। काम हमेशा सिकुड़ता है, आप जिस समय में उसको सिकुड़ना चाहेंगे उस समय में वो सिकुड़ जाएगा। अगर आप अपने कामों की डेडलाइन नहीं डालते, आप अपने कामों की अगर डेडलाइन नहीं डालेंगे तो आपका कस्टमर कभी हैप्पी नहीं हो सकता, और कस्टमर जब हैप्पी नहीं होगा तो आपका बिजनेस कभी बढ़ ही नहीं सकता। ये मेरे दावे के साथ में मैं कह सकता हूँ कि आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ सकता। इसके लिए क्या करना है कि आप अपने कामों में डेडलाइन डालिए, और जब आप डेडलाइन डालेंगे तो आपके ऑफिस में सारे स्टाफ है, जो भी काम करने वाले, उनकी भी डेडलाइन डालिए कि ये जो काम है, ये जो वर्क है, ये जो प्रोजेक्ट है, आपको इस टाइम में पूरा करना है किसी भी हालत में, और वो करके देंगे। लेकिन अगर किसी काम में डेडलाइन नहीं है तो डेफिनेटली बड़ा मुकाम आप हासिल नहीं कर सकते, बड़ा बिजनेस आप नहीं कर सकते। लेकिन आप डेडलाइन अगर डालेंगे तो काफ़ी सारा आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, और सबसे अच्छी जो चीज़ वो निकल के आएगी कि आप दूसरे के प्रति कमिटेड रहेंगे। आपका कस्टमर आपको बोलेगा कि ये बंदा जुनून है, ये कमिटमेंट है, कमिटेड है, ये टाइम पे हम लोग को कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करके देता है। 4th है डूइंग टू मैनी थिंग ऑफ द वे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप हमेशा अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। आपका जो फोकस है वो एक ही दिशा में नहीं जा रहा है, आपका फोकस अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि आपको एक ही जगह आप 10 फीट का गड्ढा खोद रहे हैं, दूसरी जगह 10 फीट का गड्ढा खोद रहे हैं, तीसरी जगह 10 फीट का गड्ढा खोद रहे हैं, और पानी नहीं निकल रहा है। लेकिन आपने एक ही जगह 10 मीटर का गड्ढा खोदा, उसी जगह और 20 मीटर, 30 मीटर और गहराई करते जाए, तो आपने जो अलग अलग जो गड्ढे बनाए हैं, सिर्फ एक गड्ढे में पानी निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल डायरेक्शन में आप चलते हैं, और मल्टीपल डायरेक्शन में आप जब आप चलते हैं ना, तो कोई भी रिजल्ट आपके हाथ नहीं लगता है। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो अर्जुन को एक बार उनके गुरु ने पूछा कि क्या दिख रहा है आपको, पेड़ पे क्या दिख रहा है, तो सबने अलग अलग दिया। भीम को बोला था मुझे पत्ते दिख रहे, किसी ने बोला था मुझे पेड़ दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन को बोला गया कि अर्जुन आपको इस पेड़ पे क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोले कि मुझे गुरु चिड़िया की आंख दिख रही है। इतना क्लियर फोकस, जब किसी चीज के ऊपर इतना क्लियर फोकस होता है ना, तो रास्ते अपने आप बन के निकलते हैं और वो अचीव भी हो जाता है। तो हमेशा आप मल्टीपल
फोकस ना रखे, तो यानी कि मल्टीपल आप डायरेक्शन में ना जाए, एक ही डायरेक्शन में चले, वहाँ कुछ अचीवमेंट हो जाए, फिर आप उसका एक रास्ता बनाए अलग से, फिर आप उस रास्ते पे भी चले। लेकिन आप शुरू से अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे अपने बिजनेस को लेके, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस कभी बड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको लॉस बहुत सारे हो सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप एक ही डायरेक्शन में चले और वहाँ से रिजल्ट इम्प्रूव करें। पांचवा जो है, नॉट प्लानिंग इन योर वर्क वीक मंथ एंड ईयर, यानी कि आप अपने बिजनेस की प्लानिंग नहीं है, आपको वीक की प्लानिंग नहीं है, महीने की प्लानिंग नहीं है और ईयर की प्लानिंग नहीं है, यानी कि आप बिना प्लानिंग के आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी चीज अगर बिना प्लानिंग से हो रही है ना, तो डेफिनेटली वो गलत हो रही है, आप माने या ना माने। अगर आपके पास में कोई प्लान नहीं है, तो एक प्लान डेफिनेटली आपके पास में है, और वो है फेल होने का प्लान। मतलब आप जब भी कोई प्लान नहीं करते ना, तो आप कहीं ना कहीं एक प्लान कर रहे हैं, फेल होने का प्लान। तो हमेशा प्लानिंग करके चले, बिजनेस की अच्छे से करें, डे की प्लानिंग करें, वीक की प्लानिंग करें, मंथ की प्लानिंग करें, ईयर की प्लानिंग करें। जब आप इतने अच्छे से प्लानिंग करेंगे ना, तो आपका बिजनेस जो है ना, वो डेफिनेटली धीरे 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 ऊपर होना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत सारी कंपनियों के साथ में हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एकदम फोकस के साथ में, प्लानिंग के साथ में आगे बढ़िए। सीधी सी एग्जांपल है कि आप अगर एक मकान बना रहे हैं, आपके मकान का अगर प्लानिंग सही नहीं है, प्लान नहीं है, आप ऐसा ही बना रहे, तो क्या आपका मकान सही बन सकता है? नहीं बनेगा। आपका मकान टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा और आपको पसंद नहीं आएगा। जिस मकान में आप रहने वाले हैं, वही मकान अगर टेढ़ा मेढ़ा बन गया, तो क्या लगता है आपको, आप रह पाएंगे उसके अंदर? आप किसी को बोल पाएंगे कि ये मकान मैंने बनवाया है? नहीं बोल पाएंगे। तो हमेशा अपने बिजनेस की प्लानिंग कीजिए, किसी भी चीज की प्लान कीजिए। हर चीज का प्लानिंग होता है, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। आज जो छोटा बिजनेस है वो कल एक दिन बड़ा होगा, लेकिन अगर प्लानिंग सही हुई तो उस टिप्स को मत भूलिएगा, इसको इम्प्रूव कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत ही जबरदस्त वीडियो में लेके आने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।